Hi everyone, welcome to Vinayaka by Mansi. Today we will do class 9th Geography chapter 3 Drainage. इस चैप्टर के लिए आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को ढंग से सुन लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ड्रेनेज क्या होता है? किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है ना, उसे ड्रेनेज बोलते हैं. लेकिन आपने कई बार ये भी सुना होगा ड्रेनेज का और भी जगहों पे नाम यूज़ होता है अपने एरियाज. तो ड्रेनेज का अगर लिटरल मीनिंग अगर हम समझे तो जल निकास या जल प्रणाली. और अब ये तो बात हो गई रिवर सिस्टम ऑफ एरिया को ड्रेनेज बोलते हैं. लेकिन ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन होता है एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. सिंगल रिवर सिस्टम से यहाँ पे मतलब है कोई भी एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है. ट्रिब्यूटरीज वो जो उसमें आकर जुड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वो जो उससे अलग हो जाती हैं. तो ये एक रिवर का पूरा जो पार्ट होता है, पूरा जो सिस्टम होता है, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर डिवाइड की. वाटर डिवाइड नाम से ही पता चल रहा है वाटर को डिवाइड करना. अगर मान लो आपके पास दो ड्रेनेज बेसिन है, स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, ठीक है, उसको डिवाइड करने वाली जो चीज़ें होती है, जो दो ड्रेनेज बेसिन अलग अलग हो रहे हैं, वो वाटर डिवाइड की वजह से हो रहे हैं. और वो वाटर डिवाइड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो माउंटेन ले लो आप, बीच में आ सकते हैं ना माउंटेन्स भी दो ड्रेनेज बेसिन के, या फिर कोई ऊपर उठी हुई ज़मीन हो सकती है जिसे हम अपलैंड भी बोलते हैं. तो वाटर डिवाइड कैन बी एनीथिंग. हम वर्ल्ड में सबसे बड़ी अगर ड्रेनेज बेसिन की हम बात करेंगे तो वो कौन सी रिवर का है? अमेज़ॉन रिवर. या आप मुझे कमेंट में बताना कि अमेज़ॉन रिवर कहाँ पे है. इंडियन रिवर सिस्टम की अगर पर्टिकुलरली बात करें, मेजरली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. एक तो हो गया ग्रुप जो हिमालयन रिवर्स का ग्रुप हो गया, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स हो गई. देखो हिमालयन रिवर्स तो आपको नाम से ही पता चल रही है, जो भी रिवर्स का ओरिजिन हिमालय से होता है, जो भी रिवर हिमालय से निकलती हैं, वो किस कैटेगरी में और ग्रुप में आ जाएंगी? हिमालयन रिवर्स की ग्रुप में. पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुला वाली जगह पर जो रिवर ओरिजिन करती है, उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं. अगर आपको ये भी नहीं पता है कि पेनिनसुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो. पेनिनसुला होता है लैंड फॉर्म एक्सटेंडेड फ्रॉम अ मेन लैंड एंड सराउंडेड बाय वाटर, नॉट ऑन मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ इट्स बॉर्डर. मतलब कोई भी एक लैंड फॉर्म है, एक मेन जगह है, वहाँ से निकली हुई एक लैंड फॉर्म जो होती है, जो ज़्यादातर जगह से वाटर से घिरी हुई है, लेकिन सारी जगह से नहीं. अगर सारी जगह से ही पानी होगा तो वो तो एक आइलैंड हो जाएगा ना. इसलिए पेनिनसुला क्या होगा? लैंड बाहर निकल रही है मेन एरिया से और उसके ज़्यादातर जगहों पे पानी है, लेकिन सारी जगहों पर नहीं है, उसे हम बोलेंगे पेनिनसुला. अब इसी जगह से जब भी कोई रिवर निकलती है ऐसी ही किसी जगह से, तो उसे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स. अब हिमालयन रिवर्स में अगर हम देखें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं, जैसे कि एक तो वो पेरिनियल होती है. पेरिनियल मतलब उनमें वाटर ना थ्रू आउट द ईयर रहता है. हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज. अब ये माउंटेन्स से ओरिजिन है इनका, वहाँ से निकल रही है, तो इसके कोर्सेज मतलब रास्ते भी लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर कर लेती है, बहुत दूर तक जाती हैं. अब दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी. मतलब अगर ये इतना लंबा रास्ता तय कर रही हैं और ये पहाड़ों से आ रही है, तो यहाँ पहाड़ों पर जितनी भी मिट्टी मड वगैरह होती है, वो भी एक जगह से लेके आती है, उस जगह को इरोजनल एक्टिविटी वहाँ पे कर देती है ना. थोड़ा सा मड लेके आएगी नीचे नीचे अपने कोर्स में, अपर कोर्स से फिर मिडिल कोर्स तक, फिर लोअर कोर्स तक. तो इरोजनल एक्टिविटी भी ये ज़्यादा करती हैं. तो यहाँ से डायग्राम के थ्रू आप समझो. देखो मान लो यहाँ पे हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ से ये ओरिजिन हो रही है, ये उसका अपर कोर्स है ऊपर वाली जगह, यहाँ से वो इरोजनल एक्टिविटी कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है इरोजनल एक्टिविटी उनकी. ठीक है, अब फिर वो नीचे आई अपने मिडल पाथ पे, मिडल कोर्स पे. अब जब वो मिडल पाथ पे आती है ना, तो वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है डिफरेंट, जैसे कि हो गया आपका मीडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स, जब ये अपने मिडल और लोअर कोर्सेज में जाती है. ऊपर से तो खैर इरोजनल एक्टिविटी करके आ रही है, मिट्टी ला रही है, लेकिन बीच में क्या बनाया है इसने? एक तो वर्ड हो गया मीडर. अब ये मीडर क्या होता है ये समझते हैं. व्हेन वाटर फ्लोज इन कर्वी बेंडी पाथ लाइक अ स्नेक. देखो यहाँ से आई,
फिर यहाँ पे पानी कैसे मुड़ सा गया ना, देखो एक कर्व सा पाथ बना लिया एकदम स्नेक की तरह। तो जब भी ऐसा कुछ पाथ बना लेती है रिवर, तो उसको हम मींडर बोल लेते हैं। और ये कहाँ पे बन रहा है, मिडल कोर्स में या लोअर कोर्स में ये बन जाता है। और दूसरी हमने क्या बात देखी, एक ऑक्सबो लेक। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होती है भाई, देखो जब भी मींडर लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तो इसने मींडर बनाया, लेकिन इस मींडर के बाद अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अलग थलग सी एक लेक सी बनी हुई है। जब मेन रिवर से कट हो जाता है ना कुछ पार्ट, बिल्कुल अलग हो जाता है। पहले तो ये मेन रिवर का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। तो ये मेन रिवर से जब बिल्कुल अलग हो गया है जो पार्ट, और यू शेप का होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। और ये ऑक्सबो लेक, इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पानी स्टिल होता है। ऑब्वियसली बात है, लेक है, पानी रुका हुआ ही होगा। अगर ये इसका ही हिस्सा होता तो फ्लो कर रहा होता, कहीं ना कहीं जाके मुड़ जुड़ जाता है इसमें। लेकिन ये बिल्कुल इससे कट आउट हो गया है, कट ऑफ हो गया है, इसलिए ये स्टिल वाटर है। और स्टिल होने की वजह से ये क्या होती है बात इसमें, कि ये जल्दी जल्दी ना ड्राई भी हो जाता है। जैसे ही पानी इसका इवेपोरेट हुआ, ये ड्राई भी हो जाता है। ऐसा नहीं है ये मेन रिवर की तरह फ्लो ही करता रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं भाई ड्रेनेज पैटर्न्स की। अब ड्रेन होने के ना रिवर के कई तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कर्वी पाथ बना रही है, कहीं पे कैसे फ्लो कर रही है रिवर, कहीं पे कैसे फ्लो कर रही है। जो डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं हम उसको समझेंगे। हम 4 तरीके के पैटर्न की बात करेंगे। एक तो डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न। अच्छा, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है 4 टाइप के हो गए, ये किस पे डिपेंड करते हैं टाइप। पहली बात तो उस जगह पे कैसी लैंड का स्ट्रक्चर है, ढलान वाली जगह है, ये कैसी है, प्लेट्यू है, क्या है, रॉक स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, उन सब फैक्टर्स पे डिसाइड होता है कि वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है। अब डेंड्रेटिक पैटर्न की अगर हम बात करें, तो जैसे एक ट्री की ब्रांचेस होती है ना निकली हुई, ये देखो इसको देखो, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस है, जहाँ पे भी इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आपको दिखे ना, ड्रेनेज पैटर्न दिखे, उसे बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। अब ट्रेलिस पैटर्न में एक खास बात होती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो ना ज़्यादातर, जैसे एक रिवर है, ट्रिब्यूटरीज उसको कहीं से भी ज्वाइन कर रही है, लेकिन ट्रेलिस पैटर्न की खास बात क्या है, ये राइट एंगल पे आके ज्वाइन करेगी जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। अब बताओ, देखो इसको देख के राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है ना, ये देखो, ये हो गई अपना ट्रेलिस ड्रेनेज। और तीसरा क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेरेन। रेक्टेंगुलर शेप का जो पैटर्न बन रहा है, ये देखो रेक्टेंगल से बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। जब भी ऐसे रेक्टेंगल से बन रहे होंगे किसी ड्रेनेज सिस्टम में, तो वो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है इसमें, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे से सेंटर है रिवर का, अब यहाँ से वो अलग अलग जगहों पे बहना शुरू हो गई हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस ले लिया है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये चारों पैटर्न आपके हो गए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता है, हिमालयंस तो होती है पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर जिसमें पानी रहता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम पेनिनसुलर रिवर को देखें तो ये होती है सीजनल। किस पे डिपेंड करते हैं इनमें पानी, कि रेनफॉल उस जगह पे किस टाइम पर हो रही है। और पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती है, इसीलिए इनका जो कोर्स होता है वो भी शॉर्ट होता है। जैसे हिमालयन रिवर्स तो बहुत लॉन्ग कोर्स होता है उनका, लंबी चलती हैं कहीं कहीं दूर तक, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, लेकिन पेनिनसुलर रिवर शॉर्टर होती हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई, ड्रेनेज बेसिन वो होता है जिसमें ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है। तो क्या ड्रेनेज बेसिन, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरीज हटा दें, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज और रिवर की बात करें जो उसमें आके जुड़ रही हैं, उसे हम बोलेंगे रिवर सिस्टम। क्योंकि जो रिवर से अलग ही हो गई है, निकल रही है जो बिल्कुल ही, तो रिवर का पार्ट थोड़ी रही है अब, वो तो ड्रेनेज बेसिन में हम ले लेंगे। ड्रेनेज के अंदर वर्ड में हम यूज़ करते हैं ना निकास, निकलना, तो उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटरी जोड़ेंगे। लेकिन जब रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ ट्रिब्यूटरीज होगी। तो ये तो हो गया रिवर सिस्टम। अब
इंडिया में मेजर जो रिवर सिस्टम्स है उनमें से एक है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम कहाँ पे से हम राइज करता है, कहाँ पे जाके ये रिवर ड्रेन होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे तो और इजीली समझ आएगा आपको। देखो, इंडस रिवर राइज होती है यहाँ से तिब्बत से, तिब्बत चाइना, यहाँ से ये राइज होती है, फिर ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया से जाती है ये पाकिस्तान, और फिर इसमें और भी ज़्यादा दूसरी रिवर्स जुड़ जाती है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। और अल्टीमेटली ये किस जगह पे जाके ड्रेन हो रही है, ये ड्रेन हुई यहाँ अरेबियन सी में। और डिटेल में अगर इसकी बात करें हम, राइज करती है तिब्बत में, और कौन सी लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये देखो यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ ऑलरेडी आपको पता होगा, और इस साइड वेस्ट। तो ये किसकी तरफ बह रही है, वेस्ट की तरफ, तो इसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हम कहेंगे। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये आपको याद होना चाहिए। जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा ट्रिब्यूटरीज है इसकी। और ये इंडिया में कहाँ पे से एंटर करती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो यहाँ आइए ना, इधर से एंटर करिए इसने, तो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से एंटर करती है इंडिया में। ओके, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम इसको ज्वाइन करती है, मैंने आपको दिखाया। वो कहाँ पे करती है, मिठान कोट इन पाकिस्तान, ये वाली जगह ये जुड़ रही है ना इसमें आके ये चारों रिवर्स। तो ये कौन सी जगह है, मिठान कोट, कहाँ पे, पाकिस्तान में। इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, हाँ पता है, अरेबियन सी में जाके ये ड्रेन हो जाती है, जो कि इंडिया के तो वेस्ट में है लेकिन पाकिस्तान के ईस्ट साइड पर है। इसका जो लेंथ है इस रिवर का वो है 2900 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसका ना 1/3 ही पानी जो है इंडिया इस्तेमाल कर पाती है, बाकी का सारा कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, पाकिस्तान। और इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट्स के थ्रू ये रिवर बहती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और 1/3 ही पानी अगर हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं तो वो किस में यूज़ हो जाता है, इरिगेशन के अंदर, और किसी चीज़ में यूज़ करना अलाउड नहीं है। अब ये किसने बताया अलाउड है या नहीं है, एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इंडिया ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर यूज़ करेगी इंडस रिवर का, ठीक है। और वो कहाँ यूज़ हो रहा है, इरीगेशन में, पंजाब, हरियाणा और साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर। ये क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम क्या है, इसको भी अब हम जान लेते हैं मैप्स के थ्रू ही। हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी, जो ऊपर से जब गंगा निकलती है, जहाँ से ओरिजिन हो रही है हिमालय से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया में इसको क्या बोला जाता है, भागीरथी। और इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा वाली नदी इसको ज्वाइन करती है कहाँ पर, देवप्रयाग में, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। और हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है माउंटेन्स से, प्लेन में आ जाती है। देखो, गंगा एक हिमालयन रिवर है, निकली पहाड़ों से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। फिर ये आई, फिर इसमें अलकनंदा ने इसको ज्वाइन किया कहाँ पे, देवप्रयाग पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला। अलकनंदा जब गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं देवप्रयाग। पंचप्रयाग नाम सुना होगा ना, उनमें से एक है देवप्रयाग, जो कि कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में, जहाँ ये दोनों मिलती हैं। प्लेन एरिया में गंगा इमर्ज करती है कहाँ, सबसे पहले हरिद्वार में, उससे पहले ऊपर माउंटेन्स में है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा रिवर की। यमुना रिवर जो है वो कहाँ से राइज कर रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालयाज में। ये देखो, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना, और फिर इसने एंड में यहाँ पे जाके इलाहाबाद में इसको गंगा रिवर को ज्वाइन कर लिया, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है। घाघरा, द गंडक एंड कोसी राइज इन नेपाल,
हिमालय। और ये जो बाकी की दूसरी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई ये कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से, नेपाल की तरफ जो हिमालय है वहाँ से ही निकलती है और फिर ये बाद में आके गंगा में मिल जाती है। देखो घाघरा, गंडक और ये कोसी, ये रहा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से निकलकर ये गंगा को ज्वाइन कर रही हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। और पता है इन रिवर्स को ना, इन 3 रिवर्स को एक तरीके से ना सौरो माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा ना फ्लड क्रिएट कर देती है नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल, causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive एग्रीकल्चरल लैंड्स। मतलब ये इतना ज़्यादा फ्लड ले आती है, बाढ़ ले आती है जगहों पे, जिससे बहुत ज़्यादा जान का और सामान का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर इसका कोई बेनिफिट देखे तो वो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतना नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। और स्पेशली जो कोसी रिवर है ये बिहार में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है। तो इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी बोला जाता है कि ये तो सौरो ऑफ बिहार है, इतनी ये बुरा हाल कर देती है रिवर्स। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सारी, गंगा की। और मेन ट्रिब्यूटरीज जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से निकल रही है, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज मतलब जो पेनिनसुलर एरिया से निकल रही है, बेटवा, सोन, चंबल। और गंगा फ्लो कहाँ करती है, ईस्ट की तरफ जा रही है इंडिया में। जैसे कि हमने इंडस रिवर की बात करी थी, वो वेस्ट फ्लोइंग थी, और ये ईस्ट की तरफ जब बहती है तो ये वेस्ट बंगाल में फरक्का जगह तक ये ईस्टवर्ड बह रही होती है, फिर ये अपना कोर्स चेंज कर लेती है। देखो दिखाती हूँ आपको, यहाँ से अगर समझ आएगा तो इधर की तरफ आ गई ना, ईस्ट की तरफ। और ये कहाँ पे, ये रहा फरक्का, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, इधर से आई इधर इधर, यहाँ पर ईस्ट, इस पॉइंट तक ये ईस्ट में बह रही है आके, और फिर आगे ये 2 भागों में ना बट रही है। देखो ये कौन से 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हुई है, भागीरथी हुगली वाले पार्ट में। ठीक है, जब अलग हो रही है रिवर तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी ना। फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल। अब अलग होने के बाद जब ये 2 पार्ट्स में अलग हो गई है तो अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन हो रही है, ये बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे भी देखो अगर तो ये देखो 2 पार्ट में अलग हुई, और ये कौन सा पॉइंट है अपना, फरक्का, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे ये हो गई है बिल्कुल नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, इस पॉइंट पे यहाँ की साइड से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, वो भी मैं आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में बताऊंगी उसका पूरा सिस्टम। अब यहाँ से जैसे ही ब्रह्मपुत्रा आकर इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी को ज्वाइन करती है, तब उसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से ज्वाइन कर रही है। और जो डेल्टा ये गंगा नदी फॉर्म कर रही है इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। बहुत ज़्यादा सुना होगा सुंदरबन को, कितने फेमस है वो लार्ज फॉरेस्ट के लिए और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और गंगा की लेंथ की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। देखो वाटर डिवाइड की हमने डेफिनेशन की बात करी थी ना, कि जब 2 रिवर सिस्टम को कोई एक बीच में माउंटेन या कोई भी ऊंची जगह डिवाइड कर रही होती है तो उसे वाटर डिवाइड बोलते हैं। अब उसका एग्जांपल क्या हो गया वाटर डिवाइड का, अम्बाला सिटी एक वाटर डिवाइड पर ही सिचुएटेड है। कौन से 2 रिवर सिस्टम के बीच में, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से राइज कर रही है, ये भी तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ही राइज करती है। और ये ज़्यादातर कोर्स ना इसका आउटसाइड इंडिया ही है, ये बह रही है। जैसे इंडस रिवर ज़्यादातर पाकिस्तान में बह रही है, और ये वाली रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया के आउटसाइड ही बह रही है। ये देखो यहाँ से देखो मानसरोवर लेक के पास से ये निकलती है, और यहाँ पड़ जाता है नेपाल, यहाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया आ गया। लेकिन ये बाहर ही बाहर देखो, इंडिया के आउटसाइड ज़्यादा कोर्स है इसका, अंदर की साइड यहाँ पे ही है जो है, और फिर ज्वाइन कर लेती है गंगा को। तो देखो समझते हैं और डिटेल में। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयज। यहाँ पर हिमालयज है, ये तो हमें पता है, इसके पैरेलल ही ये नदी बह रही है। और ये किस साइड में फ्लो कर रही है, ईस्ट की तरफ। देखो यहाँ जा रही है, वेस्ट की साइड थोड़ी ना जा रही है, इधर की तरफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। ठीक है, और
ऑन रीचिंग द नमचा बाड़वा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। अब इंडिया में एंटर किस जगह पे आके करती है? अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से आई रिवर, ठीक है। फिर यहाँ इसने लिया यू टर्न, फिर एंटर हुई ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, ठीक है। और जहाँ ये यू टर्न लिया उस जगह का नाम है नमचा बाड़वा। और इधर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका नाम जब यू टर्न लिया तो दिहांग पड़ गया। ये कंफ्यूज मत होना, दिहांग होता है जब यू टर्न ये ले लेती है ब्रह्मपुत्रा और इंडिया में एंटर करती है तो नाम इसका दिहांग है। लेकिन एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसकी दिबांग जो इसको ज्वाइन कर रही है। फिर तीसरी ट्रिब्यूटरी क्या पड़ी? लोहित। और भी बहुत सारी हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये देखो। फिर यहाँ और भी चीज़ें इसको ज्वाइन कर रही है इतनी सारी। और फिर अल्टीमेटली ये ड्रेन कहाँ हो रही है बताओ? बे ऑफ बंगाल में। ये रही ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो चाइना तिब्बत से राइज हुई, ज़ैंगपो रिवर बोला जाता है यहाँ पे इसको। फिर यहाँ से आई, यू टर्न लिया तो इसका नाम हुआ दिहांग। फिर इसको ज्वाइन करा दिबांग ने और लोहित ने, ठीक है। फिर ये आई अरुणाचल प्रदेश में से, फिर आई असम में और फिर ड्रेन हो गई बे ऑफ बंगाल में। और बात करें अगर इसकी तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में ज़ांगपो बोला जाता है, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है ना तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, यमुना अलग रिवर है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि किस रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है? फिर गंगा का। और जमुना है ब्रह्मपुत्रा रिवर, डोंट कंफ्यूज द टू। जमुना ब्रह्मपुत्रा रिवर का पार्ट है और ये नाम है इसका जमुना, जो कि कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए आपको चीज़ें। और ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें, ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। ये जिस तरीके का ब्रेडेड चैनल बनाती है एकदम इस तरीके से, बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ देखो कितने ब्रेड्स सी बनी हुई है जैसे गुथ होती है। ये जो इसका चैनल है यहाँ पे, इसकी वजह से ना बहुत सारे आइलैंड्स भी फॉर्म करती है रिवर असम में। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो। जब भी बारिश का मौसम आता है हर साल तो ये रिवर ओवरफ्लो कर जाती है, जिससे ये भी फ्लड्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है असम में और बांग्लादेश में। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और ये ना अपना ना चैनल, मतलब जिस जगह ये बह रही हैं वो डायरेक्शंस भी कई बार ही चेंज करती है, क्योंकि ब्रेडेड चैनल इसीलिए तो है इसका, कभी किधर कभी किधर। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई हिमालयन रिवर्स की, जिसमें हमने कौन सा पढ़ा? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। पेनिनसुलर रिवर्स में कौन से हम बेसिन्स की बात करेंगे? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन एंड महानदी बेसिन और कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन। सो मैनी बेसिन्स, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्या हो गया। मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये कहाँ फ्लो कर रही है? ईस्टवर्ड्स, और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है, ये ईस्टवर्ड नहीं वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। और ये कहाँ ड्रेन होगी ये बताओ? अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो अरेबियन सी में होगी, ईस्ट की तरफ बह रही है तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी। और अगर देखा जाए तो नर्मदा और तापी के जो ड्रेनेज बेसिन है, बाकी की जो पेनिनसुलर रिवर्स की हमने बात करी उनके कंपैरिजन में स्मॉल साइज़ है। नर्मदा जो बेसिन है वो कहाँ से राइज कर रही है? अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और फिर ये क्या कहती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिफ्ट वैली से निकलते हुए। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन, मतलब इसके कोर्स में बहुत प्यारी प्यारी जगहें, एक लोकेशन इसकी वजह से है जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। मार्बल रॉक्स वाली जगह ये क्रिएट करती है, और वो कहाँ पे है? जबलपुर में पड़ते हैं। और धुआंधार फॉल्स जिसका नाम है, इनक्रेडिबल वाली फीलिंग देती है ये स्पॉट्स। और नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में किन स्टेट्स को कवर करती है? मध्य प्रदेश और गुजरात को। अब आ जाते हैं तापी बेसिन पे, तापी रिवर के बेसिन पे। तो तापी कहाँ से राइज कर रही है? सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, बेतुल डिस्ट्रिक्ट में है ये रेंजेस सतपुरा, वहाँ से तापी रिवर निकल रही है और ये नर्मदा नदी के पैरेलल में बह रही है। दिखाती हूँ आपको, ये रही देखो, ये आई ये वेस्ट की तरफ, नर्मदा इधर आ गई,
फिर तापी भी देखो इसके पैरेलल बह रही है, वो भी अरेबियन सी में ड्रेन हो गई है। ठीक है, सतपुरा रेंजेस से राइज करती है तापी, और नर्मदा कहाँ से राइज करती है, अमरकंटक हिल्स से, मध्य प्रदेश में दोनों। ठीक है, और इसके अगर बात करें तापी की, तो नर्मदा के कंपैरिजन में शॉर्ट है, ये भी हमने मैप में भी देखा। और इसका बेसिन कवर कर रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। देखो छोटी रिवर है लेकिन इसका फ़ायदा 3 स्टेट्स उठा पा रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये लॉन्ग रिवर है लेकिन ये कहाँ पे इसका बेसिन कवर हो रहा है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। देखो ये नीचे साउथ पार्ट है इंडिया का, यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ अरेबियन सी है, और यहाँ जो प्लेन एरिया जो पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ना नैरो है। तो इसी वजह से जो ये यहाँ पर कोस्टल रिवर्स है वो शॉर्ट होती है। और मेन वेस्ट साइड फ्लो करने वाली जो रिवर्स है वो क्या है, नर्मदा, तापी तो हमने पढ़ ली है, और कौन सी है, साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार, साउथ वाली साइड पे देखिए। ठीक है, और अब आते हैं हम गोदावरी बेसिन पे, जो कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम स्लोप्स ऑफ, ये कहाँ से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से। कौन सी जगह, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, और कहाँ जाके ड्रेन हो रही है ये, बे ऑफ बंगाल में। ये कहाँ गई भाई गोदावरी, ये देखो वेस्ट साइड फ्लो कर रही है, और कहाँ पे आ गई, बे ऑफ बंगाल। इसका बेसिन कौन कौन से पार्ट्स को कवर कर रहा है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को। लेकिन ज़्यादातर 50% महाराष्ट्र को ही कवर कर रहा है, बाकी का 50% इन सबको कवर कर रहा है। इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, पूर्णा, वार्धा, प्रणीता एंड मंजरा, और वेनगंगा एंड पेनगंगा। अब इसमें ना मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये जो लास्ट की 3 हमने बात करी हैं, ये ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी है। इन तीनों को ना मिला के देखो, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है दक्षिण गंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो गंगा रिवर सिस्टम अलग है, ये गोदावरी बेसिन का पार्ट है दक्षिण गंगा, जिसमें ये तीनों ट्रिब्यूटरीज आती हैं। महानदी बेसिन पे आते हैं। महानदी राइज कर रही है, छत्तीसगढ़ में से निकल रही है, और कहाँ का फ्लो करती है, ये उड़ीसा में थ्रू आउट फ्लो करती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। इसकी लेंथ 860 है, और कौन से पार्ट्स को कवर करती है, ये उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसके पानी का फायदा उठाते हैं। और कृष्णा बेसिन पे आते हैं फटाफट। कृष्णा कहाँ से राइज कर रही है, महाबलेश्वर से राइज कर रही है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आके ड्रेन हो रही है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि तुंगाभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीम। और ड्रेनेज बेसिन इसका कौन शेयर कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये भी देखो, ये तो कावेरी रिवर है नीचे। कृष्णा रिवर बेसिन आपको दिखा देती हूँ मैं, ये अल्टीमेटली यहाँ जाएगी ये बे ऑफ बंगाल में। अब आते हैं कावेरी रिवर बेसिन पे। कावेरी राइज कर रही है ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट्स में से, और ये भी कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन होती है इन साउथ ऑफ कुड्डलोर इन तमिलनाडु। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भावानी, हेमावती एंड काबिनी। और इसके बेसिन को कौन कौन पार्ट कवर कर रहा है, इसका बेसिन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स को। रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम। सेकंड है ये बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। मतलब जितना भी वर्ल्ड में सरफेस एरिया है उसमें 71% पानी ही है बस, और उस 71% में से भी 97% ऐसा है जो सॉल्ट वाटर है, 3% ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 3/4 आइस के अंदर ट्रैप्ड है। इसीलिए पानी को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी तो हमें दिख जाएगा बहुत सारा, लेकिन वो मोस्टली क्या है, सॉल्ट वाटर है। अब बात करते हैं लेक्स की।
देखो रिवर्स और लेक्स में मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया था। लार्ज फ्लोइंग वाटर बॉडी दैट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू सी और ओशन। जो लार्ज वाटर बॉडी होती है, फ्लो करती करती किसी सी में मिल जाती है या ओशन में खुद को एम्प्टी कर लेती है, वो तो हो गई रिवर। लेकिन लार्ज वाटर बॉडीज, वो वाली लार्ज बॉडीज वाटर की जो चारों तरफ लैंड से कवर है, बीच में मतलब एक तरीके से ट्रैप्ड है, चारों तरफ इसके लैंड है, तो ये हो जाती है लेक्स। ये कहीं पे जाके किसी से मिल नहीं रही है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, लैंड। जैसे हमने एक वो ऑक्सबो लेक की बात करी थी, वो भी उसका वाटर स्टिल था ना, और चारों तरफ उसके क्या था, कट ऑफ हुई हुई थी मेन रिवर से, तो वो, और यहाँ इसके चारों तरफ क्या थी, लैंड थी। अगर उसमें उसका पार्ट होती तो वो रिवर ही होती, रिवर से अलग हो गई है ना, स्टिल वाटर हो गया, चारों तरफ लैंड हो गई है, तो किसकी कैटेगरी में आ गई, वो लेक की कैटेगरी में। अब कुछ फेमस लेक्स की इंडिया में हम बात करें तो वो हो गई है उनमें से एक डल लेक, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। और लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। अब बहुत ज़्यादा ही अगर बड़ी लेक हो गई तो उनको सी का नाम भी हम दे देते हैं, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी और एरल सीज। और बात करते हैं पर, और ज़्यादातर लेक्स ना परमानेंट ही होती है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। ज़्यादातर परमानेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बस रेनी सीजन तक उनमें पानी रहता है, फिर वो सूख जाती है। जैसे कि एक ऑक्सबो लेक की हमने बात करी, वो किस टाइप की हो गई, टेम्पररी टाइप ऑफ लेक, परमानेंट नहीं है वो। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन। अब लेक्स किस किस रीज़न की वजह से मतलब क्रिएट होती है। एक तो हो गया ग्लेशियर्स की वजह से, आइस शीट की वजह से पिघल रहे हैं तो इसकी वजह से लेक बन गई है। और हवा की वजह से, रिवर एक्शन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी लेक्स बन जाती है। जैसे कि हवा कैसे पानी का बहाव कहीं और ही ले जाता है डायरेक्शन उसको, जैसे कि हमने मेन रिवर पढ़ी थी, यहाँ से कट आउट हो गई जो ऑक्सबो लेक, किस वजह से हुई, वो किसी ना किसी विंड की वजह से या रिवर के एक्शन की वजह से हुई है ना। तो एक ही कॉज नहीं होता इनका, बस बहुत सारे कॉज होते हैं, कभी विंड, कभी रिवर एक्शन और कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़। और एग्जांपल देखें अगर हम लेक्स का, डल लेक के अलावा तो चिलिका लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, कोलेरू लेक हो गई जो कि इंडिया का ही पार्ट। और अगर सीजनल लेक की बात करें तो उसका एग्जांपल है सांबर लेक, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। एक सॉल्ट वाटर लेक है ये, और इसीलिए इस रिवर का, इस लेक का इस्तेमाल सॉल्ट को प्रोड्यूस करने में होता है। और फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात करें तो मेनली हिमालय से ही रीजन से ही निकलती हैं, वहीं पे इसके ग्लेशियर ओरिजिन्स होते हैं, जैसे कि वूलर लेक हो गई जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये बनी किस वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि जो रॉक्स वगैरह जब उनके पोजीशंस चेंज होती है अर्थक्वेक की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से जो लेक क्रिएट हुई उनमें से एक है वूलर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की। और बाकी तो हमने बात करी ली है, डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी और सम अदर फ्रेश वाटर लेक, ये भी सारी फ्रेश वाटर लेक्स है। डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर, और एक चीज़, डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड। कई बार डैम्स बन जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम हो गया गोविंद सागर पे जो बना हुआ है, बहुत अमेजिंग जगह है ये, मैंने देखी हुई है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, ये जाना चाहिए आपको ज़रूर। यहाँ पे जो ये एक्टिविटी हो रही है, हाइड्रो पावर यहाँ पे बन रही है, तो इसकी वजह से भी लेक्स क्रिएट हो जाती है, कि ये भी इसका कॉज हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझिए, जब पानी इतना कम है तो उनका इस्तेमाल भी बड़े इफेक्टिवली होना चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए। और कितनी वैल्यू है पानी की ये तो आपको सभी पता है, सभी को पता है किस किस काम में यूज़ होता है। पावर बनाने में यूज़ होता है, डेली लाइफ को मेंटेन करने में यूज़ होता है, क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए रिवर्स को और लेक्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए इनमें। और रिवर पॉल्यूशन की वजह से पता ही है आपको, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट इसमें वो हो जाते हैं, सारे निकल जाते हैं, और सफाई ढंग से हो नहीं पाती है, लोग उसी को गंदे करने में लगे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हम ही फिर परेशान होते हैं, और वो फिर साफ़ होने में ही नहीं आती। जैसे गंगा रिवर एग्जाम्पल देख लो, कितने ही प्लान्स ले आओ ऐसे, नेशनल रिवर एक्शन प्लान जो कि 1985 में इनिशिएट होता है, उसके कई फिर पार्ट्स भी बन गए, फेज़ 1 फेज़ 2, फ़ायदा अभी तक भी नहीं हुआ है, साफ़ उस लेवल पे नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, कम्प्लीटली साफ़ अभी भी नहीं है वो। तो जब भी रिवर को साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव या एक्शन लेती है तो उसे, उनमें से एक एग्जांपल है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। किस रिवर के लिए है ये, गंगा। कब हुआ ये इनिशिएट, 1985 में। और पता है जब इतना पॉल्यूट कर लेते हैं ना रिवर्स को, उसमें इतना वेस्ट फेंक देते हैं, तो जो उनकी नेचुरल क्लीनिंग कैपेसिटी है ना खुद को क्लीन करने की अपने आप ही, वो भी ख़राब हो जाती है। और
इसीलिए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ सीखने वाली है, रिवर्स कितनी सारी स्टेट्स के थ्रू बहती है, उस स्टेट्स में काम हो पाते हैं सारे, नॉर्मल लाइफ चल पाती है, तो हमें रिवर्स का ध्यान रखना चाहिए और पॉल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।